नमस्कार दोस्तों, पल्स मेडिको यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, एक लंबी वीडियो होगी। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग की जो डेट शीट आ चुकी है, जो शेड्यूल आ चुकी है, उस पर पूरा हम लोग बात करेंगे। हर एक पॉइंट को समझेंगे, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, हर पॉइंट को देखेंगे। और कोशिश तो होगी कि वीडियो को जल्दी से समझते हुए ख़त्म कर दें, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी होगी। अगर आपके पास समय हो तभी वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जैसे कि ये 50 पेज का नोटिफिकेशन आया हुआ है यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग। और इसमें है कि बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस इनकी काउंसलिंग की पूरी समान निर्देश है। काउंसलिंग चक्र की समय सारणी है, महत्वपूर्ण सूचनाएं, फ्लो चार्ट और एलिजिबिलिटी, पंजीकरण की प्रक्रिया, धरोहर धनराशि कितनी होगी, अभिलेखों का सत्यापन कब होगा, और काउंसलिंग प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, त्याग पत्र कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, आरक्षण के क्या दिशा निर्देश हैं, कॉलेजों का शुल्क कितना है, और कॉलेजों में कितने सीटें हैं अलग अलग कॉलेजों में, और इस प्रकार के पिछड़ी जाति की जो सूची है, अनुसूचित जनजाति जाति की जो सूची है, आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनका कैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनेगा, वो जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और आयुष महाविद्यालय जो भी है, जितने भी एलिजिबल कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल का नंबर, ताकि आप अपने एडमिशन के रिगार्डिंग अगर प्राइवेट में जाते हैं तो बॉन्ड या अदर एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी हैं उसको पता कर सकें बात करके। साथ में सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ हॉस्टल है या नहीं है, ये भी आप प्रिंसिपल के नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स दी हुई है। आपको बताएं, अभी जो वीडियो हो रहा है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, वीडियो पूरा देखें। अब बता दें जो सामान्य निर्देश हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईमेल आईडी क्या है। तो यूपी आयुष काउंसलिंग 2022@gmail.com ये ईमेल आईडी है। 23 में हो रहा है लेकिन 2022 ईमेल आईडी में मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा इस पेज पे हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं हेल्प डेस्क वगैरह हो गया। हाँ, वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट में मैं आपको बता दूं www.upayush.counseling.upsdc.gov.in यह हमारा वेबसाइट हो जाएगा। इस वेबसाइट पे पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। इसके अलावा कोई वेबसाइट अगर आपको मिलता है तो समझ जाए कि फर्जी वेबसाइट है। अब कहता है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप किससे बात करेंगे, इसके लिए आपको 3 पदाधिकारियों के नंबर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, और साइड में आपको पूरी लिस्ट दिखते रहेगी। अब आपको बात करें हेल्पलाइन नंबर, और भी दी हुई है, कौन कौन सा हेल्पलाइन नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं समय सारणी क्या है। तो आपको बता दें, ऑनलाइन पंजीकरण और अभिलेख को अपलोड करने की जो तिथि है 8/9/23 दोपहर 1 बजे से लेके 10/9/23 रात्रि 11:59 तक है, ठीक है। 3 दिन का समय है। धरोहर राशि यानी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको जमा करने का समय 8/9/23 से लेके 11/9/23 तक, यानी 4 दिन का समय है। ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन 9 से लेकर 13 सितंबर तक होगा, और जो मेरिट लिस्ट है ना 14 को शाम 5 बजे आ जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, जो कि 15 और 16 2 दिन होंगे। इसके अलावा फाइनल आपका एक सीट आवंटन की सूची आ जाएगी 17 को शाम 5 बजे। अब इसके बाद क्या होगा, आपको नोडल सेंटर जाना होगा, जहां 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी नोडल सेंटर पे। इसके बाद आप आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद जो आवंटित संस्था है जहां आपको एडमिशन मिला है वहां जाएंगे 22 तारीख को,
तो मतलब 22 को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन है तो सहमति फॉर्म, अगर आप अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उसके लिए जो आपका सहमति फॉर्म है वो 22 तारीख को ही भर देना है। अपग्रेड अगर होता है, आपको अपग्रेड करके कॉलेज मिलता है, तो 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक आपको इसकी रिजल्ट पता चल जाएगी। नोडल सेंटर पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन 24 तारीख को होगा, जिनको अपग्रेड वगैरह हुआ है वैसा। अपग्रेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने का और आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि 25/9 है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है आपकी काउंसलिंग की समय सारणी की, प्रथम चक्र की, ठीक है। अब एक चीज और इसमें लिखा हुआ है कि 20 नवंबर अंतिम तिथि है पूरी काउंसलिंग खत्म कर लेने की। तो अभी तो ये सितंबर में हो गया 25 सितंबर तक, एक राउंड अक्टूबर, फिर नवंबर में खत्म हो जाएगा। अब नोडल सेंटर कहाँ है, तो आपको बता दें, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनीमैन चौराहा, विराज खंड, गोमती नगर, लखनऊ, जो कि सहारा हॉस्पिटल के बगल में है। वहाँ पे आपका नोडल सेंटर है, जहाँ फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे कि हम बता दिए, वेबसाइट जो है ऑनलाइन पंजीकरण की upayuskaunseling.upsdc.gov.in। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और ये तीनों चक्र के लिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और स्टे राउंड के लिए ये मान्य होगा। इसके अलावा आपको बता दें, एक ही बार आपको पंजीयन कराना है, फिर आपको धरोहर राशि जमा करनी है। राजकीय आयुष महाविद्यालय के लिए आपको 20,000 की धरोहर राशि जमा करनी होगी, और आयुष महाविद्यालय जो कि प्राइवेट हैं उनके लिए, निजी क्षेत्र के लिए आपको 50,000 रुपये की धरोहर राशि जमा करनी है। अगर धरोहर राशि जमा नहीं करते हैं तो आपकी पंजीयन, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें, अगर आपको प्रवेश मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है, दोनों केस में काउंसलिंग, जब टोटल काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो आपकी धरोहर राशि वापस हो जाएगी। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है, अभ्यर्थियों की धरोहर राशि उसी बैंक खाते में वापस होगी जिस बैंक खाते से आप जमा करेंगे। तो अगर आप साइबर कैफे से जमा करते हैं तो साइबर कैफे वाले को पहले ये बात बता दें, या फिर अपने किसी सगे संबंधी के अकाउंट से धरोहर राशि जमा करें। इसके बाद आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्लो चार्ट में कुछ खास नहीं है, जो हमने बताया, जो हमने पढ़ा वही चीज़ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो जो अनरिजर्व्ड हैं, अनारक्षित हैं, उनके लिए 50% अंक होना चाहिए नीट के परीक्षा में। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए भी 50% चाहिए, और जो अनारक्षित दिव्यांग हैं यानी कि हैंडीकैप जनरल हैं, उनको 45% चाहिए, 45। और जो भी रिजर्व हैं, आरक्षित श्रेणी के या फिर आरक्षित श्रेणी जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 40% होना चाहिए। अब बात करते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष की परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें 50% अंक इनका होना चाहिए, और आरक्षित श्रेणी के लिए 40% होना चाहिए। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हाँ, कि अगर आप यूनानी में प्रवेश लेते हैं तो आपको उर्दू या फारसी भाषा में उत्तीर्ण नहीं है, तो प्रथम व्यावसायिक वर्ष में आपको उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको उर्दू या फारसी आना चाहिए। अब बात करते एज की। तो 31 दिसंबर 2008 या उससे 2006, इससे पहले, मतलब इधर की नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2006 की होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें तो उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कोई भी ले सकता है। अगर आपने उत्तर प्रदेश से
10th और 12th दोनों किया है तो आपको डोमिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश से 10th किया है, अदर स्टेट से 12th किया है, या अदर स्टेट से 10th किया है, उत्तर प्रदेश से 12th किया है, तो आपको डोमिसाइल देना ही होगा, यानी निवास प्रमाण पत्र देना ही होगा। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए जाते हैं एडमिशन लेने तो आपको डोमिसाइल के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो छात्र हैं जो यूपी के नहीं है तो उनको राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए, और आप जो भी हैं राजकीय कॉलेज होम्योपैथ के, यूनानी के, उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है। साथ में AA-CCC की काउंसलिंग से जिसको इन एलिजिबल घोषित कर दिया गया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर धरोहर राशि की बात करें तो 20,000 और 50,000 तो हमने बता ही दिया है, और अभिलेखों का सत्यापन भी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन। सबको पता है किसको कितना मिलता है। जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज में सीटों की संख्या कम कर दी गई है। लखनऊ आयुर्वेद महाविद्यालय में 64 कर दी गई है, बनारसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 64 हो गई है, पीलीभीत में 37 हो गई है, बरेली में 59 है, उसी प्रकार से बांदा में केवल 9 है, झांसी में आपको 48 मिल जाएंगे, और आपको मुजफ्फरनगर में 44 सीट हैं, और हंडिया प्रयागराज में 38, यानी कुल 363 सीट्स अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए। अगर निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो इनकी फ़ी 2,04,600 मिनिमम फ़ी है। अगर मिनिमम फ़ी की बात करें तो निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कॉलेज की मिनिमम फ़ी 2,04,600, और टोटल 33 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज को मान्यता मिली है। इसकी एक हम अलग से बना देंगे वीडियो, कौन कौन से कॉलेज को मान्यता मिली है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक कॉलेज की। तो राज्य की होम्योपैथिक कॉलेज की संख्या टोटल 9 है, और जिसमें 766 सीटें हैं टोटल। और अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो टोटल 3 ही कॉलेज हैं जिसमें 300 सीट है। अगर यूनानी की बात करें तो जो गवर्नमेंट का है उसमें 2 कॉलेज हैं जिसमें 122 सीट हैं, और अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो टोटल 400 सीटें हैं 7 कॉलेज में। इसके बाद आपका जो भी EWS होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, या कम से कम 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए। इसके अलावा एक PDF का लिंक मैं दे दे रहा हूँ जिसमें सारी डिटेल है। हर कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर है, कॉलेज की फ़ोटो अवेलेबल है, कॉलेज का ईमेल ID भी इस लिस्ट में दिया हुआ है। आप लिस्ट देख सकते हैं हमारे बगल में, और कॉलेज का जो वेबसाइट वगैरह है वो भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी। और कोई अभी भी डाउट रहता है, क्योंकि वीडियो में हमने कोशिश की जल्दी से जल्दी अपनी बात को कह दें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।